नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। इस समय चल रहे हैं हम चुनावी माहौल को आपको प्रदर्शित करने यानी दिखाने, किसकी कौन सी राय है और किसको जिताएंगे घोसी से। घोसी को मान लीजिए, घोसी से इसलिए घोसी की मैंने बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यूपी में 80 सीट है और 80 सीट में एक सीट है घोसी का। पूरे प्रदेश का नजर लगा रहता है घोसी पर, इसलिए मैंने बार बार जिक्र कर रहे हैं एक घोसी का। घोसी के अंतर्गत आने वाले कुछ विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, वह मैंने गांव-गांव इस कड़क हुई धूप में जा रहे हैं और सबकी राय जानना चाहते हैं और आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं कि 10 वर्ष के सरकार में कौन सी उपलब्धियां इस समय धरातल पर है, कौन सी उपलब्धि इस समय चालू है। तो आइए, एक चाचा है, उनसे ही बात हो जाए। दुकान पर बैठे हैं, छांव है, यहाँ बैठे हैं, चाचा की राय जान लिया जाए कि चाचा की राय क्या है। ये जो दंगल इस समय चल रहा है बहुत तेजी से, अब ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है समय, त्यों-त्यों लोगों का उभरना शुरू हो गया है। तो चाचा से ही बात हो जाए। चाचा, क्या नाम होगा आपका? राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा। चाचा, का माहौल बा, ये जो चुनाव महापंचायत का चुनाव है, ये इससे प्रधानमंत्री बनेंगे, इस चुनाव से बनेंगे, बन रहे हैं, बने हैं, ये सब काम हुआ है, होता है, चला आ रहा है। किंतु प्रजातंत्र अब देश के लिए अभिशाप होता जा रहा है। प्रजातंत्र अब रह नहीं गया, लोग भयभीत की स्थिति में जो है अपनी जिंदगी काट रहे हैं और जो भी योजनाएं ये लोग बनाते हैं अपने हित में बनाते हैं, समाज हित में नहीं बनाते हैं योजनाएं। जो भी है, अब लड़कों का जो है, लड़के ही भविष्य हैं और लड़के उभर करके पढ़ करके अब ये सब इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई अपराध कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब मजबूरी में क्या हो रहा है। यह परिस्थिति आ गई है कि प्रजातंत्र वास्तव में अभिशाप बनता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन तो बहुत हो रहा है, विकास बहुत हो रहा है, यह तो देखा जा रहा है धरातल पर। किंतु अब जो है बच्चों की बेरोजगारी का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। यानी लड़के इतने बेकार हो रहे हैं कि कोई अपराध करता है, कोई कुछ करता है, कोई आत्महत्या करता है और यही सब व्यवस्था। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना कुछ नहीं चाहिए। सरकार वोट के राजनीति में कुछ कड़ा कदम नहीं ले सकती। प्रशासन को टाइट होना जरूरी होता है और यह टाइट नहीं है, केवल कर देते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो काम हो नहीं रहे धरातल पर। ये तो कह रहे हैं कि सभी लोगों को मैंने 5 किलो राशन से बता रहे हैं, 5 किलो राशन की योजना बता रहे हैं और योजनाएं बता रहे हैं, 100 कुछ है योजना को गिना रहे हैं बार बार। 5 किलो राशन की योजना का भी देख लीजिए। 5 किलो राशन देने से बेकारी पैदा हो रही है। उनके आदमियों को जो है कोई रोजगार नहीं मिल रहा, मिट्टी करने वाले उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अब जब नहीं रहेगा तो अच्छा, कह रहे हैं कि 90 दिन का काम तो गाँव में है, रोजगार का है ना, ये 90 दिन का मनरेगा के तहत गांव में ही काम है। आप गांव में रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे और 90 दिन का रोजी आपको। अब उसमें देखिए, जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको आधे से कम काम की सुधारा तो कहीं हो नहीं रहा है। उसमें बंदरबाट वाली बीमारी हो गई है, तो उसमें क्या करेंगे? 5 किलो राशन से जिंदगी व्यतीत होगी? यदि कोई भी मनरेगा का ही आदमी 5 किलो या इस तरह के साधारण आदमी 5 किलो राशन ही पा जाता है, केवल तो उसके लिए नमक चटनी और कुछ सब्जी वब्जी चाहिए, उसके लिए धंधा तो चाहिए ना कि कुछ 2000 रुपया और दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हैं? सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो है 4 महीने में 2000 दे रहे हैं। 4,000 में 3 महीना में 6000। हाँ, 3 महीना में 2000, 1 साल में 6,000 में दे रहे हैं भाई। 6,000 साल का देते हैं। तो उस सम्मान निधि से जो है विकास कार्य तो बहुत संभव नहीं है। वो कहने के लिए वोट खरीदने वाली बात है, अन्यथा उससे बहुत लाभ नहीं है। वो आदमी खेत बेच करके लड़के को पढ़ाता है कि ये कुछ करेगा तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत पढ़ करके वो बेकार इधर उधर घूम रहा है।
तो वो 5 किलो राशन और 2000 रुपया तो उसके लिए हानिकारक हो गया है घुमा करके। जो पढ़ने वाले हैं, हाँ, पढ़ने वाले नहीं, वो काश्तकार है, वो गरीब आदमी है, किसी तरह से लड़के को पढ़ा रहा है कि हमारा लड़का पढ़ेगा, अच्छे करेगा तो हम कुछ खुशहाल होंगे, कोई अच्छा जॉब पाएगा। जॉब का जो है कुछ दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया है एकदम से। वो कह रहे हैं कि कोई पढ़ना नहीं चाहता है, जो पढ़ता है आज भी उसके लिए नौकरी है, वो कह रहे हैं। नहीं नहीं, कहाँ खा रहे हैं, कहते हैं कितना वांट निकालने हैं। हर साल जो है वांट निकलती थी, हर विभागों की, हर विभाग का अध्यक्ष से पूछा जाता था कि कितनी वैकेंसी आपके अंदर है, तो उसके लिए वांट निकलती थी, उसके लिए भरे जाते थे। आपका निशाना किधर जा रहा है चाचा? हमारा निशाना कहीं नहीं जा रहा है, हमारा निशाना यही जा रहा है कि लड़के बेरोजगार हो गए, वो क्रांति की तरफ जाएंगे। ये कोई प्रजातंत्र का कोई भी नेता हम नहीं। चलिए, अब चुनाव तो आइए गया है, तो चुनाव में अब ये सरकार काम सही नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं विकास का काम नहीं हो रहा है, युवाओं का जिसका कर्णधार कहा जा रहा है वही विकास का काम नहीं, में रुके हुए हैं वो। तो फिर क्या होगा? अब चुनाव तो आ ही गया, कैसे चुनाव हो गया, चुनाव आएगा ही। चुनाव में कोई ये नहीं है कि इतना % वोट आएगा तभी ये वैलिड होगा। यदि 4 ही वोट मिला और उससे वो एक जीत गया तो वो हो गया, ये भी होना चाहिए ना। और दूसरी चीज है कि ये 75-80 साल के बाद तक कर्मचारी जो है 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा और ये बुढ़े हो जाएंगे, तब तक ये सांसद बनेंगे और 4 पेंशन लेंगे। और कर्मचारी एक पेंशन के लिए जो है हो रहा है, वो अटल जी ने बंद कर दिया, वो भी कर्मचारियों को। अब एक रिपोर्ट आते हैं, बताइए 4 साल करके वो क्या करें, कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, न इधर के न होंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। वो ये अगली पथ या तो रेगुलर उसको भर्ती कीजिए, कुछ करे, उस लालच में जिससे सीमा की रक्षा भी करेगा, और 4 साल में आप निकाल देंगे तो वो काम करेगा नहीं करेगा। तो ये सब योजनाएं इनकी जो है बिल्कुल खिलाफ हैं, और वही स्थिति आ रही है कि लड़के जब तक क्रांति नहीं करेंगे और ये तो क्रांति कैसे होगा? क्रांति कैसे होगा चाचा? क्रांति कैसे होगा? स्थिति आ जाती है जब आएगी, लड़के बहुत बेरोजगार होंगे, खाने पीने को बढ़ेंगे तो डंडा लेकर के। चलिए, एक भाई साहब हैं, इनसे बात हो जाएगी। चाचा के बातों से सहमत है? चाचा क्या कहें सरकार के प्रति? इतना गलेरे हैं, इतना उछाले हैं सरकार के प्रति, आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कोई उसमें कमी नहीं है। सरकार को चाहिए कि भर्ती जो करा रही है, जो भर्ती वांट निकाल रही है, उसको सफल नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कि हर पेपर लीक हो जा रहा है। तू कह रहा है सरकार की लीक हो रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा रोल क्या है? क्यों नहीं गलती है? यदि गुंडा को मारना है तो उसमें आपका लीक नहीं हो रहा है, किसी बदमाश को मारना है तो वो लीक नहीं हो रहा है, बस पेपर ही लीक हो रहा है, क्योंकि आपको भर्ती नहीं देना है। आप लोग दोषी मान रहे हैं? हाँ, जरूर सरकार को ही। फिर अब चुनाव आ गया है, महापंचायत है, ये भारत का चुनाव है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? किसके तरफ जा रहे हैं? भाई जाना तो है ही है, किसी न किसी को तो देना ही है। नोटा देना ही है। किसको देंगे? हम तो नोटा में देंगे। नोटा यानी कि कोई पसंद नहीं है? भारत के लोग कोई नहीं? आप ये सभी जो है हमारे देश के लिए अभिशाप है। चाचा ये बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, कोई भी नेता इसके पर सवाल नहीं उठाता है, न उंगली उठाता है क्योंकि मिले हुए हैं, इनकी सुविधाएं अपना स्वयं मिल रही हैं सभी सांसद और विधायकों को, तो ये तो अपना फिट है। ये इनको बेरोजगार जाओ देहात। इंडिया दोनों लोग अपने अपने में गठबंधन है, गठबंधन के थ्रू चल रहे हैं, तो आप इंडिया को देखेंगे या एनडीए? नेता सबसे हमको घृणा हो रही, ये बहुत ही गलत है, कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए सभी बात यही मान लीजिए, सभी वही हैं। हाँ, नेता जो है थे चरण सिंह थे, ये सब आदमी थे जो कि कुछ काम करते थे। अब आइए कुछ युवा लोग हैं, भाई आ जाइए। अरे केवल बता दीजिए भाई, क्या नाम होगा आपका? राम अनिकेत जी, कितना उम्र हो गया होगा आपका? अभी वोटर लिस्ट से यानी वोट देने से आप वंचित हैं। अच्छा, गाँव में का माहौल बा? लोग का बतियावता, घर घर का बतियावता, घर का सदस्य का बतियावता, आपको घर सदस्य हुए का बतियावता ना कि एनडीए और जाए या इंडिया और जाए, भाजपा और जाए, सपा और जाए कि हाथी और जाए, इधर क्यों बतियावता?
सुनते नहीं खा। सभी नेता जो है, नेताओं से मुझको बहुत घृणा हो रही। कोई उस तरह का सही नेता नहीं है। देश हित में राजेंद्र प्रसाद थे और ये सब। अच्छा चाचा, जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाला इस समय वर्तमान चलने वाला है, आने वाला समय उसके बारे में तो सोचेंगे ना। आने वाला जो है उसको अनुसरण करते हुए, जैसे और क्या करते हैं, अम्बेडकर का जो है मूर्ति रखते हैं, उनके जो है उदाहरण देते हैं, तो ये भी बने उस लायक। अच्छा, आपका फोकस है अम्बेडकर जी पे, जिन्होंने संविधान बनाया। संविधान बनाया, या कोई भी राजेंद्र प्रसाद हैं, इस तरह के जो थे, चौधरी चरण अच्छा सिंह चाचा, थे। जो चले गए, बना कर गए, बिगाड़ कर गए, जो भी करके चले गए, ऐसा आपको अभी तक कोई मिला नहीं? अभी तक जो है वैसा मिला नहीं। अरे मोदी जी को कहते हैं कि विदेशों तक अपना परचम ला रहे हैं, अपना जलवा बिखेरे हैं। नहीं तो जलवा बिखेर रहे हैं। इस समय जो है मान लीजिए कि जो है बहुत जलवा है, काम भी कर रहे हैं, वो ईमानदार हैं। एक मोदी जी क्या करेंगे? तो मोदी जी को ही जान कर दीजिए। तो मोदी ही, एक मोदी अपने स्तर में ठीक है, योगी भी ठीक है, किंतु आप चाचा सभी लोग को ठीक है कह रहे हैं। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जो मोदी जोगी जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो फिर अब नाराजगी कहाँ है बाटे? नाराजगी है बाकी अन्य नेताओं को नहीं गाइड नहीं कर रहे हैं कि तुम काम करो सही देश समाज के लिए। अरे वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पूरे मेरे देश से गुंडागर्दी और गुंडा लोग समाप्त हो गए हैं, बस वही बुलडोजर के द्वारा। वही है, बस उसके आगे क्या है? बस और कुछ नहीं है। बस गुंडा से नहीं न पेट भरेगा। उसके आगे तो कुछ है नहीं, गुंडों को मारना है।